इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में डिस्क्राइब किए थे और उनके नाम पर ये थ्योरी रखा गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में आप एक एटम्स के बारे में जानेंगे जो उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले हम 6 पॉइंट्स दिए गए हैं इस एटॉमिक थ्योरी में। सबसे पहले इनको देखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट्स का डिस्क्राइब करूंगा आपको। वीडियो के अंत तक आप बने रहना। पहला पॉइंट उनका था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दूसरा पॉइंट था एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा पॉइंट उनका था द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट था उनका एटम्स ऑफ one element combined with atoms of another element in a simple ratio to form a compounds। और लास्ट पॉइंट उनका था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ ए मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। ये 6 पॉइंट्स है, आपको एग्जाम में आता है, चाहे आप 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो या 10 क्लास में हो, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो हम एक एक पॉइंट्स को अब समझते हैं। क्या 6 पॉइंट्स जो बताए उन्होंने किस तरीके से बताया गया। पहला पॉइंट जो उनका था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखो समझो, मान लेते मैं एक मैटर को ले लेता हूँ। मैटर में कुछ भी होगा, आप जानते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव फिक्स्ड मास इज नॉन एज ए मैटर। तो सोच लो एक मैटर है और ये मैटर कैसे बने हैं। आप जानते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ये मैं अगर आपको कंसीडर करता हूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इस मैटर को बनने में हेल्प किए हैं और बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैटर कंसिस्ट वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिला हुआ है जो इंडिविजिबल है, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कहा एटम्स है। जैसे मान लो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये और छोटे हो जाएंगे। इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो और छोटे हो जाएंगे। इसको और 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो तो और छोटे हो जाएंगे। ऐसा टाइम आएगा कि एक छोटा पार्टिकल्स को और आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसी पार्टिकल्स को उन्होंने कहा था एटम्स। पहला उन्होंने ये बात बोली थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि इतना छोटा पार्टिकल्स है जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्रिएटेड नहीं किया जा सकता, दूसरा डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, उसका समाप्त भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने तो पहले ही बात पे कहा था कि इतना छोटा पार्टिकल्स है उसको आप डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, तो डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो, एक मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम को आप जानते हो Na से हम लोग सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम के एटम्स है मान लेते हैं, और एक एटम्स हमारा क्लोरीन के हैं। 2 एटम्स है, एक सोडियम के एटम्स, एक क्लोरीन के एटम्स। ये दोनों एक्चुअली पार्टिसिपेट किए हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस होगा और होके क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ पर आप देखो कि Na का जो पार्टिकल्स पहले था, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम्स जो था, ये क्लोरीन के जो एटम्स है वो वही बना हुआ है। देखो यहाँ पे सोडियम के एटम्स ही है और क्लोरीन के एटम्स ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ना ही क्रिएट किए, जो पहले सोडियम एटम्स था रिएक्शन के बाद भी सोडियम एटम्स ही बच गया। इसका ना डिस्ट्रॉयड किए, क्या सोडियम पहले जो सोडियम था वही सोडियम रह गया। इसका मतलब हम समाप्त भी नहीं किए। तो इसका इस तरह से हम समझते हैं कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था, वो थर्ड पॉइंट क्या था, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट
बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसको समझो, जैसे मैंने एक एटम्स लिया ए, कुछ भी हो सकता है, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कुछ भी ले लिया। एक एटम्स ले लिए हमने बी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एटम्स है किसी एक मेटर का है और ये एटम्स है किसी एक दूसरे मेटर का है। सोच लो ये एक मेटर है और इस एटम्स, इस मेटर के जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग एटम कह रहे हैं, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है यानी एटम्स है, ये ही इसका शेप भी सेम होगा सब पार्टिकल्स का इस एलिमेंट्स ए के, ठीक है। इसका साइज भी सेम होगा, ठीक है, साइज भी सेम होगा। दूसरा, इसके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, उन्होंने कहा ये थर्ड बात में। लेकिन ये जो दूसरे एलिमेंट बी है, इसके जो एटम्स है, इसके भी छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, इसके एटम्स के जो साइज होंगे इस एटम्स ए के साइज के डिफर करेगा, मतलब अलग अलग होगा। इसका शेप होगा, शेप मतलब जैसे कोई हो सकता है गोलाकार हो, कोई आपका रेक्टेंगल शेप में हो, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूब शेप में, क्यूबॉइड शेप में, शेप अलग अलग होगी इसका मतलब। और इसका मतलब इसका जो शेप है ये भी अलग होगा, इसके जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी अलग होगी। और एक चीज याद रखना कि कोई भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो उसके एटम्स के प्रॉपर्टीज के बराबर, यानी उसके एटम्स के प्रॉपर्टीज ही एग्जिबिट्स करते हैं उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को। बात क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इज ए स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन भी यहीं से निकल कर आता है। देखो हम कह रहे हैं कि एक एटम्स, मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और इसके एटम्स हम लोगों ने लिया इस तरह से, ये एटम्स है। एक एलिमेंट बी है और इसके एटम्स ये हमने ले लिया इस तरह से कंसिडर किए। ये दोनों आपस में मिलेगा तो हमारा ए बी बनेगा, और ए बी यानी ये सभी पार्टिकल्स जब मिल जाएंगे, सभी एटम्स मिल जाएंगे, स्मॉल नंबर में मिल जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। यानी एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के एटम्स आपस में मिलने से हमें जो कंपाउंड ए बी मिला, इनके जो एटम्स है वो मिलकर बना हमें मॉलिक्यूल्स। यानी एक ग्रुप ऑफ एटम्स इज नॉन एज ए मॉलिक्यूल्स। आप इसको दूसरे भाषा में इस तरह से भी कह सकते हैं, कंबाइनिंग ऑफ एटम्स इज नॉन एज ए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन भी यहीं से निकल कर आया था, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, अगला पॉइंट उनका जो है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विथ एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड्स। इसका मतलब समझो, देखो कहा गया कि वन एलिमेंट्स कंबाइंड विथ एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। मान लो ये हमारा ए है और एक बी है, तो एक सिंपल रेशियो में यानी होल नंबर पे, होल नंबर किसको कहा जाता है, 1 2 3 4 ये सारे जीरो से शुरू करके वो हमारा होल नंबर्स हुआ। तो यहाँ पर हमारा दो एटम्स मान ले हैं, और दो एटम्स क्या बना यहाँ पे, एक ए और एक बी, तो ये बना मॉलिक्यूल्स, यानी एक कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना वो सिंपल रेशियो में यानी होल नंबर में होगा। इसका मतलब ये समझो, जैसे ए है ना, तो ए हो सकता है एक एटम से, बी हो सकता है एक एटम से, ये दो एटम्स मिला हुआ और एक कंपाउंड बना, एक मॉलिक्यूल्स बना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हाफ, जैसे ये 1 एटम से इसका आधा हो नहीं सकता है। ये अगर हो जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन नंबर में होगा। सिंपल रेशियो का मतलब है कि वो होल नंबर्स में ही कंबाइंड होंगे दो एटम्स आपस में। समझ में आया। अब अगला जो उनका पॉइंट था 6, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ ए मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। देखो बोला कि एटम्स तो हम जान रहे हैं किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम्स कहा जाता है। वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे Na और ये Cl, तो Na के एटम्स है, Na के एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तभी तो केमिकल रिएक्शन मिलकर ये NaCl बन रहे हैं। तो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन ये
इंडिविजिबल यानी आपको अकेला अकेला ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे पूरे अच्छे तरीके से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अब तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।